हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सबका फेवरेट चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। ये मैं मिक्सी के जार में 3 से 4 हरी मिर्ची ले रही हूँ, और जैसा आपको तीखा पसंद है आप कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, एक छोटा तला हुआ प्याज, इन सबको हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे। ये मैंने 1/2 किलो चिकन का कीमा ले लिया। इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 पूरा अंडा बाइंडिंग के लिए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो मिक्सी में हमने मसाला बनाया था उसको भी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें और क्रिस्पीनेस और बाइंडिंग लाने के लिए हम 3 से 4 बड़े टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स के ऐड करेंगे, और इसे मिक्स करके हम मैरिनेट होने छोड़ देंगे साइड में 20 मिनट के लिए। ये मैं ग्रेवी के लिए 1 बड़ा कप तला हुआ प्याज ले रही हूँ, और उतना ही 1 कप दही ले रही हूँ। इसको हम पीस लेंगे। ये मैंने पैन में पानी गरम कर लिया है। इसमें 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, इसमें 1/4 टीस्पून में शाही जीरा भी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 1.5 गिलास बासमती चावल को अच्छी तरह धो के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इस ग्लास से मैंने 1.5 कप चावल नापा है, और उसके डबल हमें पानी लेना है। इसमें मैं 1 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड करूँगी। इससे चावल सफ़ेद और खिला खिला बनता है। 1 टीस्पून नमक, इसमें 2 टेबलस्पून हम तेल भी ऐड करेंगे। इससे चावल चिपकेगा नहीं, और इसे हम 70 to 80% अब पका लेंगे। ये मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। अभी जो मैरिनेट किया और चिकन का मिक्सचर है उससे हम नींबू के साइज़ के गोले बना के कोफ्ते फ्राई कर लेंगे, मीडियम हीट पे गोल्डन ब्राउन होने तक। और बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे हल्के हाथ से,
ताकि वो इवनली ब्राउन हो सके सब तरफ से। अगर कोफ्ते थोड़े कच्चे भी रह जाते अंदर से, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसे दम देने वाले हैं बाद में, तो ये अच्छी तरह पक जाएंगे। ये कोफ्ते अब फ्राई होके रेडी हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी और अभी हम ग्रेवी बना लेंगे। मैंने उसी में से 3 टेबलस्पून तेल फिर से गरम कर लिया। इसमें मैं 1 स्टार अनीस का पीस, आधा जावित्री का पीस, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी का, और ये 2 स्लाइस किए हुए प्याज हम इसमें सौते करेंगे जब तक प्याज सुनहरा नहीं हो जाता। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इस पेस्ट को हमें इसका कच्चा स्वाद निकलने तक अच्छी तरह भून लेना है। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि मसाले जल ना जाए। अभी इसमें 2 बड़े कटे टमाटर बारीक चॉप किए हुए ऐड करेंगे और टमाटर को अच्छी तरह इस मसाले में भून लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 बड़ा टेबलस्पून शान मसाला जो बिरयानी का आता है वो ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया, मसाला अब अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैं प्याज और दही का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तला हुआ प्याज और दही जो हमने क्रश करके लिया था, इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मैं तले हुए कोफ्ते भी ऐड कर रही हूँ और बस इसे 1-2 मिनट पका लेना। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसमें मैं 2 से 3 तले हुए आलू भी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं एक मोटे तले का कढ़ाई ले रही हूँ। उसमें मैं पहला लेयर चावल का लगा दूँगी। फिर हम 1 लेयर ग्रेवी के इसमें बिछा देंगे। थोड़ा तला हुआ प्याज, थोड़ा पुदीना, थोड़े तले हुए काजू बादाम, फिर से चावल की लेयर। ऐसे हम लेयर्स रिपीट करते जाएंगे।
अभी ये सबसे ऊपर की लेयर में हम तला हुआ प्याज, थोड़ा पुदीना कटा हुआ, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ, थोड़े से तले हुए नट्स, ये मैंने दूध में ऑरेंज फूड कलर भिगा के रखा था, वो ऐड करेंगे। आपके पास केसर हो तो इसके जगह पे वो भी ऐड कर सकते। और थोड़ा सा एक दो टीस्पून अगर आप चाहे तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते। इसमें मैं एक से 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं इसके जगह पे, ताकि बिरयानी सूख ना जाए, मॉइस्ट रहे। और इसे मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ढक के पका लूँगी दम पे। ये बिरयानी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। रायते के साथ हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही डिलीशियस है ये। कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या आपको कभी भी ऐसे खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आई एम श्योर इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।